नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। वेद व्यास से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? मैं उनसे मिल नहीं सका। क्या तुम गुलमर्ग गए थे? मैं वहां गया था, लेकिन वहां टूरिस्ट की बहुत भीड़ थी और मेरे पास कोई नाम, कोई पता, कोई फोटो नहीं था जिससे मैं उन्हें ढूंढ सकूं। तुमने कहाँ कहाँ देखा? सब जगह। मैं गोंडोला पर गया, जो ऊंचाई में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मैं अफरवट पर्वत गया, जहां एशिया की सबसे लंबी स्की स्लोप है। मैं स्ट्रॉबेरी घाटी में गया, दुरुंग झरना, सब जगह। आप मेरी मदद कर सकते थे मुझे और जानकारी देकर। मैं उनकी पहचान नहीं बता सकता। खैर, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडवों ने लाक्षा ग्रह में आग लगा दी और उसमें जल गया दुष्ट पुरोचन। पांडव खुद सुरक्षित बाहर निकल गए, एक गुप्त सुरंग के रास्ते से जो बनाई गई थी लाक्षा ग्रह के नीचे। पांडव वारणावत से दूर चलने लगे, जंगल के रास्तों से, सितारों की मदद से अपनी दिशाओं का अनुमान लगाते हुए। जब वे चलते चलते थक गए तो शक्तिशाली भीम ने उन सब को उठा लिया और जंगल में एक तूफान की तरह आगे बढ़ने लगा। पांडव इस तरह से चलते रहे पूरी रात और पूरे दिन, और फिर वे रुके विश्राम करने के लिए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, जो था एक बहुत ही उजाड़ जंगल में। पांडव नहीं जानते थे कि वे नरभक्षी राक्षस हिडिंब के इलाके में हैं। हिडिंब बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। वो भूखा प्यासा जंगल में खाने की तलाश में घूम रहा था कि उसकी नजर पांडवों पर पड़ी। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, आज बहुत दिन के बाद हम मेरा प्रिय भोजन करेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हमारे इलाके में कुछ मानव सोए हुए हैं। जाओ, जाकर देखो कि वो कौन है। उन्हें मार कर मेरे पास ले आओ। आज हम अच्छा भोजन करेंगे। हिडिंबा उस स्थान पर गई जहां पांडव सोए हुए थे। भीम जाग रहा था और पहरा दे रहा था। शक्तिशाली भीम को देखकर हिडिंबा ने मन में सोचा, ये शक्तिशाली और उज्जवल नर मेरे लिए एक आदर्श पति बन सकता है। मैं अपने क्रूर भाई के आदेश का पालन नहीं करूंगी। सोचो, खाना ढूंढने के लिए जाओ और पति मिल जाए। आज के जमाने में तो ऐसा नहीं होता। घोर कलयुग है। हिडिंबा भीम के पास गई और कहा, हे नरों में श्रेष्ठ, तुम कहां से आए हो और कौन हो? देवों के समान दिखने वाले ये नर कौन है और ये कोमल स्त्री कौन है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस जंगल में राक्षसों का वास है? मुझे मेरे नरभक्षी भाई हिडिंब ने भेजा है तुम लोगों को मारने के लिए, पर मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूं अगर तुम मेरे पति बनने के लिए तैयार हो जाओ। भीम ने कहा, अपने भाइयों और मां को राक्षस का भोजन बनाकर शादी करने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? हिडिंबा ने कहा, इन्हें जगा लो, मैं तुम सबकी जान बचाऊंगी अपने भाई हिडिंब से। भीम ने कहा, हे राक्षसी, मैं तुम्हारे भाई के डर से अपने भाइयों और मां को नहीं उठाऊंगा। कोई राक्षस, गंधर्व, यक्ष या मानव मेरे बल के आगे नहीं टिक सकता। जाओ, जाकर अपने भाई को भेज दो। जब भीम और हिडिंबा आपस में बात कर रहे थे तो हिडिंब उस पेड़ से उतर आया जिस पर वो रहा करता था। वह एक साल वृक्ष पर रहता था जो 100 फीट ऊंचा था। हिडिंब उस जगह पर आ गया जहां पांडव थे। उसके दांत तीखे थे और उसकी आंखें लाल। उसे देखकर हिडिंबा बेहद डर गई और भीम से बोली, मैं एक राक्षसी हूं, इसलिए मैं वहां जा सकती हूं जहां भी मैं चाहूं। तुम जल्दी से अपने भाइयों और अपनी मां को जगाओ। तुम सब मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम सबको लेकर आसमान में उड़ जाऊंगी। भीम ने कहा, डरो मत। जब तक मैं यहां हूं
तब तक कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये राक्षसों में सबसे बेकार मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। मेरी भुजाएं देखो, मानो हाथी की सूंड हो। मेरी जांघें देखो, मानो लोहे की गदाएं हो। मेरी चौड़ी छाती देखो। ये मत सोचो कि मैं मानव हूं और इसलिए कमजोर हूं। कोई बहुत खराब नजर वाला ही शक्तिशाली भीम को कमजोर समझ सकता था। हिडिंबा ने कहा, तुम तो देवों के समान हो। मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझती, लेकिन मैं अपने भाई की शक्ति जानती हूं। हिडिंबा को इस तरह भीम से बात करते देख हिडिंब को बेहद गुस्सा आ गया। वो हिडिंबा की ओर लपका। भीम ने कहा, अरे दुष्ट, रुक जा। मेरे यहां होते तू किसी नारी की हत्या नहीं कर सकता। अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे युद्ध कर। आज मैं इस जंगल के कांटे को उखाड़ फेंकूंगा। तेरी बहन की आंखों के सामने आज मैं तुझे इस तरह यहां से घसीट कर ले जाऊंगा, जैसे एक शेर एक विशाल हाथी को घसीट कर ले जाए। हिडिंब ने कहा, अरे मानव, इस तरह गप्पे मारने से क्या फायदा। पहले कुछ करके दिखा। आज मैं पहले तुझे मारूंगा, फिर इन्हें जो ये सोए हुए हैं, और फिर इस दुष्टा को। ये कहकर हिडिंब भीम पर लपका। भीम ने हंसते हुए उसकी बाहों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। हिडिंब के मुंह से जोर की चीख निकली। हिडिंब की चीख चिल्लाहट से उसके भाइयों और मां की आंख न खुल जाए, इसलिए भीम उसे घसीट कर वहां से दूर ले गया। भीम और हिडिंब के लड़ने से उस जंगल में उगने वाले विशाल वृक्ष, छोटे मोटे पेड़ पौधे, झाड़ियां, बेलें सब उखड़ गए। उनके लड़ने के शोर से आखिर कुंती और पांडवों की आंख खुल ही गई। हिडिंबा ने उन्हें बताया कि क्या चल रहा है। भीम को हिडिंब से लड़ते देख अर्जुन ने हंसते हुए उसे छेड़ा। अरे भीम, बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर इस राक्षस से लड़ते हुए तुम थक गए हो तो मैं आ जाता हूं तुम्हारी मदद के लिए। भीम ने कहा, नहीं, बाहर खड़े होकर केवल तमाशा देखो, बीच में मत कूदना। एक बार ये मेरे हाथ में आया तो जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाना चाहिए। सूर्य कभी भी उदय हो सकता है। सूर्योदय के समय राक्षस ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसे खत्म कर दो इससे पहले कि ये अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर सके। अर्जुन की बात सुनकर भीम ने उस राक्षस को उठा लिया और 100 बार ऊपर घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। हिडिंब के मुंह से जोर की चीख निकली और फिर वो शांत हो गया। उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। पांडव बेहद खुश हुए और भीम की खूब पीठ थपथपाई। अर्जुन ने कहा, मेरे ख्याल से इस जंगल के पास ही एक शहर है। हमें जल्दी से जल्दी वहां चले जाना चाहिए, इससे पहले कि सुयोधन हमें ढूंढ ले। तुम्हारी उंगली पर यह काला निशान क्या है? कहाँ? अच्छा, ये कल दिल्ली में चुनाव थे, ये वोटिंग का निशान है। तुमने जिस पार्टी को वोट दिया, क्या वो जीतेगी? ये तो समय बताएगा। यह सही है। मैं बता सकता हूँ। मैं भूतकाल और भविष्य में जा सकता हूँ। तुम्हारे कान में परिणाम बता दूं? नहीं, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो वोट डालकर मैंने एक नागरिक का कर्म तो कर दिया है। अब मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। विश्वास नहीं होता किस बात पर? कि तुमने गीता पढ़ी है। पांडव और कुंती उस जंगल से जाने लगे तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चली। भीम ने हिडिंबा से दूर जाने के लिए कहा और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर युधिष्ठिर ने उसे डांटा, कभी क्रोध में भी किसी नारी की हत्या मत करना। सही मार्ग पर चलना अपनी जान बचाने से भी ज्यादा जरूरी है। तुमने इस शक्तिशाली राक्षस को तो मार ही दिया है। अब उसकी बहन, अगर
क्रोध में भी हो तो भी हमारा क्या बिगाड़ सकती है। ये बात सुनकर हिडिंबा ने कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा कि वह भीम से विवाह करना चाहती है। उन्होंने अनुमति दे दी और भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया। पांडव राक्षसों के बीच 1 साल तक रहे। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उसका सर घड़े की तरह गोल मटोल था और उस पर बाल नहीं थे, तो उसका नाम रखा गया घटोत्कच, जिसका मतलब होता है गंजा घड़ा। पांडवों ने निश्चय किया कि वे एक स्थान पर बहुत समय तक रह चुके हैं और अब वे वहां से चले जाएंगे। हिडिंबा ने उनसे वादा किया कि जब कभी उनको मदद की जरूरत पड़ेगी तो घटोत्कच उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएगा। घटोत्कच ने यह वादा पूरा किया और पांडवों की एक बहुत भारी मदद की, जो हम देखेंगे आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में।